हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की पेपर नंबर 4 के बारे में बात करने आए हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस और सी लैंग्वेज हमारे पेपर में दी हुई है। तो हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 4th यूनिट को पढ़ते हैं, जिसमें सी लैंग्वेज दी हुई है। तो आप लोगों को किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना उसमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को 4th यूनिट में ये जानना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम और साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा उसमें बनता है, उसमें हम लोगों से छोटी छोटी 5 या 6 डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस यूनिट में, लेकिन अभी तो हमारे पास बोर्ड वोर्ड कुछ अवेलेबल है नहीं सर, और ना ही हमारे पास में मार्कर वगैरह है, तो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मेरे पास मोबाइल की एक सुविधा है, तो मैं अपने मोबाइल से ही आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपने उन लोगों के पास इस चैनल को ज़रूर भेजें जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग जा करके पढ़ सके। तो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो को सी लैंग्वेज के। तो अपने इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सबको जान लेंगे। जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं भी आता है उन्हें भी हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस पूरे कंप्यूटर के सेक्शन को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन पर मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। कंप्यूटर क्या होता है? एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं। मान लीजिए कोई हमारी समस्या है तो हमने उसको कंप्यूटर में दे दिया। उसके बाद जैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचती है, कंप्यूटर उसको क्या करने लगता है, प्रोसेस करता है। उसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो कंप्यूटर करता है। और साथ ही साथ जो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए हमने कोई 2 नंबर कंप्यूटर को दिए थे, हमने कहा था कि एक नंबर हमारा ए है और दूसरा नंबर बी है। आप क्या करिए, इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। तो ये अगर हमने इंस्ट्रक्शन दिया है तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों नंबरों को जोड़ देगा और साथ ही साथ हमें क्या दे देगा, और हमें आउटपुट दे देगा। यानी अगर हमने मान लीजिए कोई नंबर 2 और 5 दिए हैं तो कंप्यूटर हमें आउटपुट दे देगा कि हाँ, ये इसका रिजल्ट 7 होगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है और यही इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है प्रोसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर से इसको इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये उसी पर काम करेगा। और साथ ही साथ हार्डवेयर डिवाइसेस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। एंड गिव्स अस अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। डिज़ायर्ड रिजल्ट का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें दे देगा। तो अब लोग हम लोग जानेंगे कि इसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देख लीजिए, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, COMPUTER, कंप्यूटर। तो सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एन का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है ट्रेड, एंड ई का मतलब होता है एजुकेशन, और आर का मतलब होता है रिसर्च। तो हो सकता है आपसे ये एक नंबर में पूछ लिया जाए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर भी हमने पूरा लिख दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन चीज़ों को पढ़ाना चाहता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं हमारी 4th यूनिट में। तो हम लोग साथ ही साथ प्रोग्रामिंग तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन क्या क्या और भी चीज़ें वो पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। कोई भी ये मत सोचिएगा ये छोटी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। तो फिर देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो अगली हमारी हेडिंग है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो जानते हैं ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है, साथ ही साथ ये होता है, और अगला इस तरीके से। ये 3 ब्लॉक होते हैं। जब भी डायग्राम बनेगा तो याद रखिएगा 3 ब्लॉक में बनेगा, और ये तीनों ब्लॉक क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहली जो हमारी आती है ब्लॉक, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, यानी
इनपुट की बात कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर को कुछ भी देना चाहते हैं। यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर पर कोई भी रिजल्ट पाना चाहते हैं या कंप्यूटर पर कोई भी ऑपरेशन वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। अगर हम लोग इनपुट ही नहीं देंगे किसी चीज़ को, यही नहीं बताएंगे कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या डेटा है, तो कंप्यूटर वर्क किस पर करेगा। तो यानी सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है इनपुट का। दूसरा जो हमारी चीज़ दे रखी है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग बोलते हैं। साथ ही साथ किसी किसी बुक में यहाँ पर CPU लिखा होता है। CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों CPU लिखा रहता है? क्योंकि जितना भी हम लोग इनपुट देंगे उस पर वर्क करने का काम कौन करेगा? CPU करेगा। इसी वजह से हम लोग CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरीके से आप अगर कोई किसी बच्चे से पूछें बेटा 2+2 क्या होता है तो वो कहेगा 4, तो उसके दिमाग में कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है? वो उसके माइंड के अंदर होती है। वो कहाँ पर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, क्या सोचेगा? ऐसा तो है नहीं कि उसने, आपने बोला 2+2 क्या होते हैं, उसने आंखों के अंदर प्रोसेसिंग कर ली। नहीं, वो चीज़ उसके दिमाग में जाती है और फिर वो दिमाग से कैलकुलेशन करके फिर आपको एक रिजल्ट देता है। तो इसी तरीके से CPU क्या करता है? पूरे कंप्यूटर के दौरान जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उनको करता कौन है? CPU ही करके देता है। और साथ ही साथ जब CPU कैलकुलेशन को कर लेगा तो वो क्या देगा? उसके बाद में वो आउटपुट देगा। तो आउटपुट देगा हमारा, तो इसलिए इसको आउटपुट यूनिट बोला जाता है। यानी इस तरीके से हमारे सामने क्या हो गई? एक इनपुट यूनिट हो गई, दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई और तीसरी आउटपुट यूनिट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं। आउटपुट ये प्रोसेसिंग यूनिट भी 2 भागों में बटी होती है। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया है ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से आप लोगों को कि ये देखिए सबसे पहले आपको दे रखी है इनपुट यूनिट। यहाँ पर इनपुट यूनिट क्या करेगी? इनपुट यूनिट के अंदर कौन कौन से आएंगे? हम लोग किन किन चीज़ों से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास में कीबोर्ड होता है, माउस होता है। माउस को हालांकि इनपुट भी बोलते हैं और साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में सिलेक्ट करने के काम भी आता है। तो सबसे पहला हो गया इनपुट यूनिट। फिर देखिए CPU यूनिट को यहाँ पर हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है, एक ये भाग है और दूसरा ये भाग है। CPU यूनिट में जो हमने पहले भाग को डिवाइड किया है इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। और मेमोरीज़ में हमारी क्या होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कैसा क्या होता है। और साथ ही साथ जो ये दूसरा सेक्शन दिया गया है यहाँ पर हम लोग 2 सेक्शन को रखते हैं, एक CU को रखते हैं, एक LU को रखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि CPU है वो मोस्टली होता है CO यानी कंट्रोल यूनिट। यही पूरे जितने भी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? CO काम करता है और CO ही सबसे मेन चीज़ होती है जो काम करता है। फिर बात आती है ये ALU क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ALU क्या करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कि अगर किसी भी चीज़ का हम लोग मान लीजिए कंपेयर करा रहे हैं कि 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो कंप्यूटर उसे किस तरीके से कंपेयर करेगा, तो ये काम सब कौन करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करती है। अर्थमेटिकल काम क्या करता है? प्लस माइनस गुणा भाग जितना भी इसका काम होता है ये सब काम अर्थमेटिकल यूनिट करता है। और उसके बाद में पूरा डेटा जब यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलता है? जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमारी आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर के द्वारा हमें डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉक डायग्राम, बहुत पूछा जाता है। कहते हैं कह देगा कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग इस तरीके का डायग्राम बना देंगे और आप लोगों को पूरे 2 या 3 नंबर जो भी दिया होगा वो मिल जाएंगे। ये शॉर्ट में पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो उन पर धीरे धीरे बात करेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड आप सभी लोग जानते हो हैं, नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। फिर माउस आता है, माउस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। माइक्रोफोन जिस पर हम लोग बोलते हैं वो भी क्या करते हैं? हमारी आवाज़ को वो इनपुट करता है, यानी साउंड यूनिट को वो एनालॉग यूनिट में बदलता है या डिजिटल यूनिट में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या करता है? हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। लाइट पेन हो गया और जो स्टिक हो गया गेम खेलने के लिए, तो ये सारी हमारी इनपुट यूनिट्स होती हैं। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं
आउटपुट यूनिट्स के बारे में। तो आउटपुट यूनिट्स में क्या दिया गया है, सबसे पहला मॉनिटर दिया गया है। देखिए मॉनिटर को हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर डिटेल्स में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को कैसे क्या होता है, क्योंकि मॉनिटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मॉनिटर में सबसे पहली चीज़ कह दिया जाता है कि TFT, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। TFT क्या होता है, तो TFT का फुल फॉर्म जो होता है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। साथ ही साथ इसको और किस नाम से जानते हैं, CRT के नाम से। यानी मॉनिटर को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा हो गया क्या CRT और दूसरा हमारा हो गया TFT। अब क्या डिफरेंस होता है CRT में, आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में जो भी हमारे टीवी आती थी वो बहुत ही पीछे से मोटी होती थी, बहुत ज़्यादा उनके पीछे साइड में इतनी मोटी होती थी कि वो निकली रहती थी और हमें उनको उठाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो वो काफ़ी मोटी टीवी आती थी, तो वो क्या होती थी, CRT होती थी, यानी कैथोड रे ट्यूब होती थी। उन पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जब उनकी स्क्रीन पर स्ट्राइक करता था तो उसमें लाइट डेवलप होती थी और इसी की मदद से आप लोगों को क्या होता था, जितने भी पिक्चर हैं वो दिखाई देते थे। लेकिन टाइम बदलने के साथ में क्या हुआ, हमारी बहुत ही पतली पतली आने लगी, तो TFT आने लगी। तो उसमें क्या हो गया, वो बहुत ही पतली होती थी और साथ ही में सिंगल लेयर की जैसे होती थी। तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले चली LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं और जिनके मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं वो भी लिखते जाएं, क्योंकि 2 नंबर में या 1 नंबर में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ LCD एंड LED एंड आल्सो ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो LCD का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, साथ ही साथ LED आया, तो LED का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन डायोड। तो इस तरीके से LCD और LED का काम होता था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर पर आते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी यानी कौन, जो चीज़ हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है वो हमारी कहलाती है सॉफ्ट कॉपी, और जो हमें पेपर पर प्रिंट होकर के मिलती है वो हमारी कहलाती है हार्ड कॉपी। तो इस तरीके से प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनके बारे में भी आगे जानेंगे। तो स्पीकर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर के बारे में कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए प्रिंटर का ये हेड ऊपर से दिया है, यहाँ से ये पेपर निकलता है। तो जब भी पेपर यहाँ से निकलेगा और अगर पेपर निकलते टाइम, जैसे जब मान लीजिए पेपर यहाँ से निकल रहा है और निकलते टाइम अगर इस वाले ऊपर वाले इस हिस्से से अगर टच होता हुआ निकलता है तो उसे हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट यानी टच होते हुए निकलता है। अगर वो टच होते हुए नहीं निकलता है तो उसे नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। तो पहले जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे, याद होगा आप लोग जब रेलवे में जाते होंगे टिकट प्रिंट कराते होंगे, तो वो जो टिकट का जो प्रिंटर का हेडर है वो टिकट के ऊपर कई बार घूमता होगा। तो वो क्या करता है, वो जो हेडर होता है वो उस कागज़ पर इम्पैक्ट करता है, यानी उसको टच करता हुआ जाता है। तो इस तरीके के प्रिंटर को हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर या उसी प्रिंटर को हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते थे। साथ ही साथ नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे बैनर छापने के लिए या बड़ी बड़ी फोटोकॉपी की दुकानों पर वो जो बड़ा प्रिंटर रखा रहता है, लेज़र प्रिंटर, उसकी मदद से प्रिंट होता है। उसमें जो हेड होता है वो इम्पैक्ट नहीं करता है। तो अब जो सबसे मेन टॉपिक है जिससे कभी कभी प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम कुछ नहीं होता है, कोई भी मान लीजिए आपके सामने समस्या आ गई है, उसका आप लोग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, तो उस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप मान लीजिए लेटे थे, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, खुद को चाय बनाने के लिए तैयार करेंगे। यानी आपने क्या किया, उस काम को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, आप उस काम को मन में सोचेंगे और पढ़ेंगे ज़रूर उसके बारे में कि अरे चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए बर्तन चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, इन सब चीज़ों को आपने सोचा, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ रीड किया। और जब आपके पास पूरा काम हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आप चाय बनाना शुरू कर देंगे। यानी उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। और जब प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जिसने भी चाय मांगी होगी उसे आप चाय दे देंगे, यानी उस चीज़ का आउटपुट या उस चीज़ को
प्रिंट कर देंगे हम लोग, और उसके बाद में क्या होगा, फिर से जा करके वहीं लेट जाएंगे सुस्त मुर्गे की तरह, यानी हमारा काम अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी स्टॉप हो गया। तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स ही होते हैं किसी भी एल्गोरिदम के लिए। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, किसी चीज़ को रीड करना। तीसरा स्टेप क्या होता है, समस्या को, जो भी समस्या थी उसको प्रोसेस करना। फोर्थ स्टेप क्या होता है, उसको आउटपुट देना। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है, उस चीज़ को, काम को ख़त्म कर देना। तो यही एल्गोरिदम कहता है, यानी सिंपल डिफिनेशन एल्गोरिदम की क्या हुई हमारे सामने, कि द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज द एल्गोरिदम। तो देखिए 2 डेफिनेशन आपके सामने है, जो भी आपको अच्छी लगे पेपर में आप वो लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास अब आई है सबसे पहली प्रॉब्लम, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब आप इसको शुरू कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था क्या करना है, खुद को स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा स्टार्ट। फिर हमने क्या किया, कौन सम करना है किन्हीं 2 नंबरों का। तो हम लोग क्या करेंगे, उन 2 नंबरों की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे चाय बनाने के लिए बर्तन, चाय पत्ती, चीनी की ज़रूरत थी, तो हमने कोई 2 नंबर ले लिए, रीड ए एंड बी। तो हमने इन 2 नंबरों को पढ़ लिया। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप बताया था प्रोसेस करना, यानी चाय बनाना। अब जब हमने 2 नंबर ले ही लिए हैं तो उनका सम भी तो करना पड़ेगा। तो अब हम लोग भी प्रोसेस करते हैं, यानी सम इक्वल टू, ये कोई हल्का सा गलत लिख गया है, यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल अब ए प्लस बी, यानी हमने क्या कर दिया, इसको प्रोसेस कर दिया है। और लास्ट में क्या हो गया, हमारा रिजल्ट मिल गया है, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, यानी PRINT प्रिंट। और हम किसको प्रिंट करेंगे, ए प्लस बी को नहीं। अब ए प्लस बी किस में चला गया है, सम में, तो यानी यहाँ पर सम को हम लोग प्रिंट कर देंगे और फिर हम लोग अपने काम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से ही आप लोगों को भी एल्गोरिदम के स्टेप लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं उसके अंदर स्टेप। आप लोगों को ये नोट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं सर नोट्स की PDF दे दीजिए, तो आपके सामने ही जब नोट्स हैं तो आप लोग इसी से देख करके बना लीजिएगा अपने नोट्स को। तो देखिए सबसे पहला क्या है, जैसा मैंने बताया था स्टार्ट दिया है, फिर हमने 2 चीज़ों को रीड किया है, ए प्लस बी, यानी बर्तन ले लिए हमने, फिर सम ए प्लस बी, यानी चाय बनने हमने रख दी है और चाय बन के तैयार हो गई है, तो हमने उसको दूसरे के सामने ले जा करके रख दिया है, यानी हमने उसको प्रिंट कर दिया है। और फिर हम लोग सुस्त मुर्गे की तरह लेट गए हैं, यानी हमने अपने काम को बंद कर दिया है। तो सीधी सी बात है, बहुत ईजी ये चीज़ थी। इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा प्रोग्राम भी देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमें दिया है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो अब आपको ये तो पता होगा कि एवरेज किस तरीके से लिया जाता है। अब आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए, आप भी एक कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में करते रहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टार्ट लिखा है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर का एवरेज लेना है, तो इस बार हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। यानी अब हम लोग रीड करेंगे किनको, 3 नंबर्स को। अब हमने ले लिया ABC, तीनों को हमने उठा करके यहाँ रख लिया। फिर हमें क्या करना है, फिर उनका हमें मेन चीज़ एवरेज लेना है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में AVG लिख देंगे और A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एवरेज इसमें आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को प्रिंट कर देंगे यहाँ से। तो प्रिंट हमने क्या कर दिया, AVG को प्रिंट कर दिया और फिर हम लोग क्या हो गए, सुस्त मुर्गे की तरह जा करके वहीं पर लेट गए, तो यानी स्टॉप कर दिया। तो देखिए इस तरीके से कोई भी आपको एल्गोरिदम दे दी जाए बनाने के लिए तो आप भी बना लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप लोग इनकी एल्गोरिदम बनाइएगा और साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर भेज दीजिएगा, दिखाइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से बनाया है। तो ये था हमारा एल्गोरिदम का सेक्शन। कल हमने जो इतने टर्म को जिनको भी हमने बताया है, इनको फुल्ली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि मेमोरी यूनिट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। और थर्ड वीडियो में हम लोग अपने फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। टेंशन ना लीजिए, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए। हालांकि शुरू में आपको चीज़ें ईजी लगेंगी, लेकिन वादा करता हूँ जब मैं इस चीज़ को पढ़ा करके पूरा ख़त्म करूँगा तो BSc थर्ड ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको पूरे के पूरे इस यूनिट के आते होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो सब आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।